नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक में हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। नीट पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुआ छात्रों का आक्रोश अब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक जंग में तब्दील हो चुका है। परीक्षा नीति में बदलाव की मांग कर रहे छात्रों का आंदोलन उस वक्त एक हाई प्रोफाइल सियासी ड्रामे में बदल गया जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव सीधे पीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठ गए। मामला इतना गर्मा गया कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को खुद 2 बार राहुल गांधी को मनाने के लिए जाना पड़ा। फिर मीडिया से बात करते हुए मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार नीट और आंदोलन पर चर्चा के लिए तैयार है। यही राहुल गांधी की मांग भी थी, लेकिन अब वो अपनी शर्तों से और अपनी मांग से पलट गए हैं। साथ ही जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि राहुल गांधी समाधान नहीं, टकराव चाहते हैं। बातचीत से समाधान नहीं निकलने पर पुलिस ने सभी बड़े नेताओं को हिरासत में लेकर धरना स्थल से हटा दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट सिर्फ पुलिस की कार्रवाई नहीं है। पीएम हाउस पर धरना शुरू होते ही विपक्षी एकजुटता की कलई भी खुलकर सामने आ गई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी पर ही छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने का सीधा आरोप मढ़ दिया। दो टूक में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं बयान। हम सब को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है, हमारे कपड़े फाड़ दिए, हम पर एक तरह से बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की। हमारी मांग बहुत स्पष्ट है, छात्रों के ऊपर लाठियां नहीं चलने देंगे, छात्रों के ऊपर केस नहीं चलने देंगे, धर्मेंद्र प्रधान को अपनी कुर्सी पर नहीं रहने देंगे, गृह मंत्री को माफी मांगनी है और इस्तीफा देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी है छात्रों से, उनके माता पिताओं से, और इस्तीफा देना पड़ेगा। जय हिंद, जय कांग्रेस। अगर 2 दिन पहले ये पूरा मामला प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ में लिया होता और जो दिल्ली के चाणक्य हैं, भाई आपको कांग्रेस से बात नहीं करनी थी, आपको समाजवादी पार्टी से बात नहीं करनी थी, आपको देश के जो छात्र और युवा, जो भारत के भविष्य, आपको उनसे बात करनी थी। आपको उनसे बात करने में क्या अहंकार है? तो आज जो कुछ भी हुआ है, सभी पार्टियाँ, सारे लोग अपने अपने तरीके से जिस आंदोलन को, बच्चों के दुख को, उनकी परेशानियों को सामने रख रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर विषय है। सोनिया जी के बच्चों, मुलायम सिंह जी के बच्चों और लालू जी के बच्चों को देश के बच्चों की फिक्र नहीं है, बल्कि इनके बच्चों को अपने बच्चों की फिक्र है। सत्ता में आने की ऐसी छटपटाहट है कि जानबूझ करके आंदोलन के नाम पर स्वांग रच रहे हैं। कॉलर के भीतर झांक करके देखें कि इनकी राज्यों में जहां जहां सरकारें रही हैं, वहां क्या क्या गुल खिलाए हैं। प्रतिभा का कैसे इन्होंने दोहन करने का काम किया है, कैसे योग्यता को दरकिनार करने का काम किया। नरेंद्र मोदी सरकार ने आज मेधा को, प्रतिभा को सम्मान दिया है और जहां कहीं भी खामियां हैं उसको दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं, अब उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं। तो इस मसले पर सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से जो रिएक्शन सामने आया हमने आपको दिखा दिया। लेकिन मंत्री जितेंद्र सिंह का क्या कहना है? वो राहुल गांधी से संवाद करने के लिए पहुंचे। उन्होंने कोशिश की कि राहुल गांधी अपना धरना समाप्त कर दें संवाद के जरिए, लेकिन उनका यह कहना है कि उनकी जो शर्तें थी वो मानने के बावजूद वो पलट गए और इसलिए उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी समाधान नहीं चाहते हैं, बल्कि वो टकराव चाहते हैं। सुनिए। अब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है, तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है, तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। हमने कहा सर दिस इज नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज माई विश। तो फिर हमने उनको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। जब सरकार ये कह रही है कि संसद में चर्चा के लिए तैयार है, ना केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, तो बोले साहब नहीं, हम तो यहीं बैठेंगे, आप हमें उठा लीजिए। और चलिए आपको फटाफट दो टूक के सवाल बता देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है, क्या छात्रों के नाम पर सियासी बिसात बिछाई जा रही है क्या? ये सवाल है, इसका जवाब हम तलाशेंगे। आज का हमारा दूसरा सवाल, क्या विपक्षी छात्रों के मुद्दे पर भी एकजुट नहीं है, जैसे रिएक्शन सामने आ रहे हैं विपक्ष की तरफ से, खासतौर से संजय सिंह की तरफ से? और सवाल नंबर 3 यह है कि राहुल गांधी के धरने से आम आदमी पार्टी को आपत्ति क्यों है? आम आदमी पार्टी का कहना है कि छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, क्या ऐसा है क्या? और सवाल यह भी है, क्या छात्रों के आंदोलन का श्रेय लेने की होड़ मच गई है क्या?
जिस तरीके से विपक्षी दलों के नेता बारी बारी से पहुंच रहे हैं छात्रों के आंदोलन में, क्या यहां पर क्रेडिट की होड़ चल रही है क्या? और सवाल यह भी, क्या छात्रों से बातचीत कर समाधान निकाल सकती थी सरकार? चूक गई क्या? तो इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे 5 सवाल हैं। हमारी कोशिश होगी कि आज की चर्चा में इन 5 सवालों का जवाब हम ढूंढ पाएं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। आनंद दुबे जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इकबाल अहमद साहब जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर नितेंद्र यादव साहब जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुरुआत में इकबाल भाई आपसे ही कर रहा हूँ। मंत्री जितेंद्र सिंह का यह कहना है कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, हम नीट पर भी चर्चा के लिए तैयार हैं, आंदोलन पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ये मैसेज हमने राहुल गांधी को कन्वे कर दिया, लेकिन वो दरअसल समाधान नहीं टकराव चाहते हैं और उनका कहना है कि मेरी मर्जी है कि मैं टकराव ही चाहता हूं, समाधान नहीं चाहता हूं। ये आरोप है, जवाब आपका। अमित जी, जब 20 दिन से धरना चल रहा था बच्चों का, स्टूडेंट का, नीट के बच्चों का, तो उस वक्त सरकार सो रही थी क्या? जब बच्चे भूखे और प्यासे जंतर मंतर पे पड़े हुए थे, रात दिन चिल्ला रहे थे वो कि हमसे बात किया जाए, 22 बच्चों की मौत हो जाती है ये नीट का पेपर जो लीक होता है इसके वजह से, तो क्या सरकार सो रही थी क्या? आज जब राहुल गांधी जी उन बच्चों के साथ नहीं, जब से नीट पेपर लीक हुआ तब से वो छात्रों की गूंज के साथ पूरे देश में चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उन बच्चों से, उन बच्चों के माँ बाप से मिल रहे हैं, सीने पे अपने चिपका रहे हैं कि जिनके बच्चे शहीद हुए हैं। मैं इनकी शहादत की बात करूंगा। नीट का पेपर लीक हुआ, जो 22 बच्चे शहीद हुए हैं, उसका जवाब कौन देगा? वो सरकार सो रही थी क्या? उस वक्त सरकार को जागना चाहिए था। मोदी जी तब टहल रहे थे विदेशों में और नीट के बच्चे आत्महत्या कर रहे थे। ये सरकार जवाब देगी। आज राहुल जी के साथ जिस तरीके से बर्बरता की गई है, उनको जिस तरीके से उठा के बस में फेंका गया है, जिस तरीके से उनको नोचा गया है, उनके शरीर को किस तरीके से मरोड़ा गया है, आप इस बात को भूलेंगे नहीं, देश भूलेगा नहीं। जिस तरीके से कल बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ है, लाठियां बरसाई गई हैं, उन लड़कियों के ऊपर अत्याचार हुआ है, उनके कपड़े घसीटे गए हैं, वो जो पुलिस के बिना वर्दी में वो लोग थे, ये जांच होनी चाहिए कि बिना वर्दी के लोग कौन थे। इकबाल भाई, पहली बात तो ये है कि इस देश में पहली बार पेपर लीक नहीं हुआ है, नहीं होना चाहिए, लेकिन अतीत में भी हुआ है। जब आप सरकार में थे 2004 से लेकर 2014 तक एक नहीं कई पेपर लीक हुए। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता भी दूंगा। AIEEE का पेपर लीक हुआ था, एम्स पे प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, CBSE 12वीं का पेपर लीक हुआ था, PMT यानी मेडिकल का प्री टेस्ट जो अभी जिसको नीट कहा जा रहा है तब PMT कहा जा रहा था, उसका भी पेपर लीक हुआ था। ऐसा तो नहीं कि अतीत में पेपर लीक नहीं हुआ था। क्या तब के शिक्षा मंत्री ने, तब के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था क्या? एक बात तो ये। दूसरा, लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। मैं भी इस बात का विरोध करता हूं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अराजक स्थिति भी नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। और अराजक स्थिति ना उत्पन्न हो इसीलिए तो आपने भी रामलीला के मैदान में बाबा रामदेव के आंदोलन में लाठीचार्ज की थी। उसके बाद उनको किस तरीके से भागना पड़ा था हमने ये भी देखा था। तो ऐसा नहीं है कि अतीत में इतिहास नहीं है पेपर लीक होने का, या आंदोलन को कुचलने का, या लाठीचार्ज नहीं करने का। अभी अगर संवाद से समाधान निकलने का प्रयास किया जा रहा है तो आप उसके सहभागी क्यों नहीं बन रहे? भाई, अगर आप नीट पेपर पर चर्चा चाहते हैं तो वो चर्चा सदन के भीतर होगी ना, वो PM आवास के बाहर धरने पर तो नहीं होगी। आप ये बताइए, जब 2011 में अन्ना हजारे जी बैठे हुए थे जंतर मंतर रामलीला मैदान में, तो यही सरकार ने एक कमेटी बनाई थी संवाद करने के लिए। इस सरकार ने क्या संवाद, इन्होंने तो बात तक नहीं की, उस पर कोई 2010 में आपने कोई कमेटी नहीं बनाई थी। आपने बाबा रामदेव को रामलीला मैदान से खदेड़ दिया था रातों रात। वो भूल गए क्या आप? भाई, मैं अन्ना हजारे की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, मतलब अन्ना हजारे जी मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। बाबा रामदेव क्या कर रहे थे? उनको क्यों भगा दिया था आपने लाठीचार्ज करके? नहीं होना चाहिए लाठीचार्ज, मैं कह रहा हूं। लेकिन जब आप एक उंगली किसी और की तरफ उठाएंगे तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी जाएंगी। जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। मैं भी कहता हूं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में संवाद बहुत जरूरी है, लेकिन यह भी देखना होगा कि आईना दिखा कौन रहा है। क्या उस आईने में उसको अपना अतीत नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या? वो आए थे अपना व्यापार करने और व्यापार करके चले गए। आज अच्छा, वो व्यापारी हैं, वो उस वक्त भी व्यापारी थे। और उस दौरान जो लोग आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, बाद में उन्हीं लोगों ने आपके साथ सरकार बना ली थी और आज आपके साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज आपके महागठबंधन का हिस्सा हैं जो आपके खिलाफ लड़े थे। नहीं है? हम आंदोलन को दबाने की बात नहीं किए थे। हाँ। हम उनके हक और हुकूक की बात कर रहे थे। ठीक है। हम उसके साथ दे रहे थे। ठीक है। जो आंदोलन, आनंद जी, क्या संवाद से समाधान निकाला जा सकता था क्या? क्या सरकार चूक गई क्या?
मतलब 20 जून से आंदोलन चल रहा है, 20 जुलाई हो गया, महीने भर हो गया। आनंद जी, क्या 10 कदम दूरी पर जाकर सरकार का कोई प्रतिनिधि उन छात्रों से, उन आंदोलनकारियों से संवाद नहीं कर सकता था ताकि टकराव की स्थिति नहीं उत्पन्न होती? अमित जी, देखिए, पहली चीज तो स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी हर तरह के शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन, हड़ताल, भूख हड़ताल या जो भी है इसका सम्मान करती है। लोकतंत्र में इसको कोई नहीं रोक सकता, ये अधिकार है। लेकिन इसके आड़ में अराजकता फैलाना, हिंसा को उकसावा देना, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, संसद की तरफ मार्च करके संसद का घेराव करना, संसद में घुसने का प्रयास करना और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कि संसद को उखाड़ फेंकेंगे, इसको हम कतई किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। और ऐसे लोग जो ये मंसूबा पाले हुए उनको कामयाबी नहीं होने देंगे। एक चीज। दूसरी चीज, देखिए, नीट परीक्षा को लेकर नीट की परीक्षा में पेपर लीक हुआ, रद्द हुई, 16 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हैं और भी जांच चल रही है। और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि बढ़िया से बढ़िया देश के जो वकील हैं उनसे राय मशविरा लेकर इनको ऐसी सजा दिलाई जाएगी कि भविष्य में ऐसी करने की हिमाकत कोई न कर सके। एक पॉइंट ये हुआ। दूसरे पॉइंट पर कम समय में परीक्षा कराई गई, रिजल्ट घोषित किया है और काउंसलिंग के लिए बच्चों ने अपना आवेदन शुरू कर दिया है। धीरे धीरे उनको कॉलेज मिलने शुरू हो जाएंगे, वो अपनी पढ़ाई करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो लोग ये आंदोलन शुरू किया उन्होंने सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं दिया, किसी ने मिलकर, किसी कमेटी ने सरकार के खिलाफ अपनी कोई डिमांड नहीं रखी। पहली बार जेपी नड्डा साहब के साथ अभी जो है वो मुलाकात हुई है। इसके बाद हमारी सरकार ने स्पष्ट कहा है कि वो छात्रों से भी बात करेगी। इसके अलावा राहुल गांधी को भी कहा गया कि आप संसद में आइए, नीट समेत जितने भी मुद्दे हैं उन पर चर्चा करिए। लेकिन देखिए, उद्देश्य चर्चा करना नहीं है और ना उद्देश्य छात्रों का भला है। छात्रों के नाम पर, छात्रों के पीठ के पीछे छिपकर केवल हिंसा फैलाना, देश में अराजकता का माहौल पैदा करना, यही। आप बताइए, अगर ये नीट का एग्जाम है तो क्या प्रेमानंद जी महाराज ने नीट का पर्चा लीक किया था? अच्छा बताइए, प्रेमानंद जी का, चलिए आप प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं, गृह मंत्री जी को, आपने प्रधानमंत्री जी को गालियां दी, कोई पहली बार नहीं दी है। अब तक कांग्रेस 90 बार से ज्यादा गालियां दे चुकी है। आपने प्रधानमंत्री को कोसा, गृह मंत्री को कोसा। चलिए, एक कार्यकर्ता के नाते मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है, हम उसको भी क्षमा करते हैं, उसको भी भूल जाते हैं। लेकिन प्रेमानंद जी का क्या कसूर है? भगवान श्री राम का क्या कसूर है? भारत माता का क्या कसूर है? क्या इन लोगों ने पेपर लीक किया था? तो आप इनको गालियां दे रहे हैं। जवाब ले लेते हैं। क्या नितिन भाई, 370 धारा, नीट 370 से जुड़ा मामला है या नीट जो है उमर खालिद से जुड़ा मामला है? ठीक है आनंद जी। किस तरह की बातें हो रही है वहां पर? आपने देखा किस तरह से पुलिस वालों पर मारा जा रहा है, किस तरह से पत्थर उठाकर हमले किए जा रहे हैं। तो ये सारी, ये छात्र नहीं है। ठीक। छात्रों के पीठ के पीछे छिपकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इनके जो अराजक तत्व हैं भाड़े पर, और आपको याद होगा। ठीक है आनंद जी, एक बार जवाब ले लेते हैं, फिर मैं दूसरे राउंड में आऊंगा आपके पास। नितिन भाई, क्या आंदोलन की आड़ में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है क्या, और आपदा में अवसर आप लोगों को मिल गया है, ऐसा है क्या? जी अमित जी, धन्यवाद। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर आंदोलन और हर मुद्दे को गुमराह करने का काम करती है। समाजवादी पार्टी या संपूर्ण विपक्ष उसी सदन का हिस्सा है जिस सदन का हिस्सा सरकार है। सरकार जो 50% से ऊपर का हिस्सा लेकर के आती है वो सरकार हो जाती है, और 49% जो सीटें होती हैं वो विपक्ष कहलाती है। सरकार का काम है समाधान देना, विपक्ष का काम है उन अनियमितताओं को जिस पर सरकार गंभीरता से नहीं ले रही उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षण कराना। लगभग 150 बार परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, 7.5 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए। इसके बावजूद एक माह से लगातार छात्र अपनी बातों को लेकर जंतर मंतर में जमा है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय से बहुत नजदीक है, संसद से बहुत नजदीक है। एक माह तक सरकार ने उन छात्रों को कतई गंभीरता से नहीं लिया।
इसके बाद लोकतंत्र में संविधान के अनुच्छेद 1A और 1B में ये अधिकार प्राप्त है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए धरना प्रदर्शन का इस्तेमाल कर सकती है और उसके माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात को पहुंचा दिया जाए। कल से सदन का मानसून सत्र शुरू हुआ, कल का भी दिन पूरे तरीके से रहा। विपक्ष के नेता ये मांग करते रहे, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी मांग करते रहे कि आप इस विषयों पर चर्चा करिए, चाहे राम मंदिर चोरी के से जुड़े मामले हों, नीट परीक्षा से जुड़े मामले हों या और भी तमाम अनियमितताओं से जुड़े मामले हों। कल भी सरकार ने नहीं ध्यान दिया, आज भी पूरे दिन सदन में इस तरीके की मांग होती रही, लेकिन सरकार ने पूरी तरीके से जब नजरअंदाज कर दिया। तो विपक्ष के पास एक यही ताकत होती है कि अगर सदन नहीं सुनेगा तो सड़कों पर हमें आना पड़ेगा, और ये हमारा अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार। सदन में आपने सुनाया नहीं ना नितिन भाई, आपने तो सदन से वॉकआउट कर दिया, हंगामा कर दिया। नहीं रहेंगी, और आप बिल्कुल नहीं। पहले सदन में बात रखी गई कि आज इन मुद्दों पर चर्चा हो, सदन ने जब इग्नोर कर दिया तो दूसरा रास्ता बचता है कि आप तमाम मीडिया, ठीक है, पूछ लेते हैं आनंद जी से। और जनता, आनंद जी, क्या ऐसा है क्या, अगर सदन में सुन लेते तो उनको सड़क पर नहीं उतरना पड़ता, ये कह रहे हैं, और इसी वजह से आज समाजवादी पार्टी के लोग गिरफ्तार किए। ठीक है, सुन लेते हैं नितिन भाई, जवाब सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने सदन की शुरुआत होने से पहले ही कह दिया था कि हम हर एक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन चर्चा से भागना और हंगामा पैदा करना यही विपक्ष का काम है। ये चर्चा करते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि चर्चा करेंगे तो इन्हीं की पोल खुलेगी। और देखिए एक चीज बड़ी स्पष्ट, आनंद जी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आप जिम्मेदार व्यक्ति हो। इस तरीके से आप नेशनल चैनल में बैठ करके, अगर प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया होता, प्रधानमंत्री जी हाउस में आ गए होते और चर्चा पर तैयार होते, तो विपक्ष के लोगों को सड़कों पर नहीं आना पड़ता। मैं कल की घटना बताऊं, आप कह रहे थे दिल्ली के, बता रहा हूं हुआ क्या। जैसे ही कल थोड़ा समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने फुटेज लिया तो राहुल गांधी को चिंता हो गई कि अरे भाई हम तो टेलीविजन में दिख ही नहीं रहे हैं, हम तो गायब हैं सीन से। इसलिए आज उन्होंने समाजवादी पार्टी और नहीं कर सकते हो, आपने कभी छात्रों को गंभीरता से नहीं लिया। कल की घटना बताऊं, कानपुर की आर्या सिंह। नहीं नितिन भाई, बारी बारी से, नितिन भाई बारी बारी से आपकी बात आएगी, जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए प्लीज। नहीं, बारी बारी से। अमित जी, राहुल गांधी जी अभी तक तो छुट्टियां मना रहे थे, उनको पता ही नहीं था। अभी तो बेचारे लौटे हैं और तत्काल उन्होंने ये काम किया। और देखिए खास बात, केजरीवाल जी के भी पास बच्चे हैं, प्रियंका वाड्रा जी के भी बच्चे हैं, अखिलेश जी के भी हैं, और जितने विपक्षी दल के नेता, किसी का बच्चा इसमें नजर नहीं आया। यानी क्रांति चाहिए लेकिन पड़ोसी के घर से, ठीक है, क्रांतिकारी चाहिए लेकिन पड़ोसी के घर से। देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद करेंगे, उनको उनके पीठ पीछे खड़े होकर हिंसा फैलाएंगे और अपने बच्चों को, ठीक है। आनंद जी, हमने अतीत में किसी भी पार्टी के किसी भी नेता के बच्चे को ऐसे किसी आंदोलन में नहीं देखा। मतलब ऐसा नहीं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, भाजपा के भी बड़े नेताओं के जो बच्चे हैं उनको हमने नहीं देखा ऐसे आंदोलन। जो लोग इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं वही बता देना। ठीक है, मैं अरविंद जी के पास जा रहा हूं, अभी तक इस चर्चा में उनको नहीं ले आ पाया हूं मैं। ठीक है, आप दोनों की बात आएगी। आनंद जी, मैं दूसरे राउंड में आऊंगा आप लोगों के पास। अरविंद जी, क्या छटपटाहट है क्या विपक्ष की? जैसा आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 2014 से सत्ता से दूर हैं और सत्ता में आने की लोलुपता है, छटपटाहट है। अब उनको लग रहा है कि इस आंदोलन के जरिए उनको एक माध्यम मिल रहा है कि वो सत्ता में अपनी वापसी कर सकते हैं। क्या वो छटपटाहट है क्या? बेशक अमित जी, देखिए कहते हैं ना कि राजनीति जो है मौके की मोहताज होती है। अब ये सवाल उठा रहे थे कांग्रेस के कि 40 दिन 45 दिन से छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार ने सूद नहीं ली। इनसे भी पूछा जाना चाहिए कि तब किस पार्टी के नेता वहां जा करके उन लोगों को जो है समर्थन दिए। अब जब संसद का सत्र शुरू हुआ है तो ये पूरी जो है इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज शुरू हो गई है। अगर इनके मन में, विपक्ष के मन में अगर इनकी नीति नीयत सही होती, धरना प्रदर्शन सत्याग्रह वाकई में सरकार की कड़ी घेराबंदी के लिए होती, तो ये टूटे हुए स्वर में विखंडित होकर के अलग अलग शिविर में जाकर के इस तरह का जो है उधम चौकड़ी नहीं मनाते। हाँ। अगर वाकई में ये लोग होते तो संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के नीचे बैठ करके सामूहिक रूप से सरकार की कड़ी घेराबंदी करते और अपनी बात जो है संसद जो सर्वोच्च पंचायत है देश की उसमें बात कहते। अब देखिए इसका एक पक्ष और है अमित जी, इकबाल जी को रख दीजिए। 2027 में कई राज्यों में चुनाव होना है। पंजाब में देख लीजिए चुनाव होना है, वहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जंग होनी है।
अब वहां आम आदमी पार्टी संजय सिंह जा करके वहां पे छात्रों को समर्थन दिए, तो यहाँ पे कांग्रेस को लगा कि हम तो पॉलिटिकल माइलेज नहीं ले पा रहे हैं, तो राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम जो है वहां न जा करके प्रधानमंत्री आवास के सामने बैठ गए। अब देखिए, अब जब सपा को लगा कि नहीं, अब जो है राहुल गांधी कहीं माइलेज न ले क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, हो सकता है कि सीट ज्यादा मांगने लगे, दबाव बनाने लगे, वो भी आकर के जो है उसमें कूद पड़े। यानी एक दूसरे को ये पटकनी देते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश सरकार की घेराबंदी नहीं करनी है, अपने इमेज को संवार कर पार्टी को जो है बेहतर दिखाने की ये पूरी तरह से कोशिश हो रही है। ठीक है, अब इकबाल भाई जो, हाँ ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए सर। हाँ, मैं ये कह रहा था, अभी जो आपने बहुत सही उदाहरण दिया कि 4-5 जून की मध्य रात्रि को 2011 में बाबा रामदेव के साथ क्या हुआ। 7 नवंबर 1966 को संसद के सामने करपात्री जी और उनके साधु संतों को गोलियों से भून दिया गया। इस मुंह से ये बात करते हैं, तो कम से कम आपने आईना दिखाया, और ये तब भी इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि सिर्फ सियासत कर रहे हैं। ठीक है, इकबाल भाई जी, क्या पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है क्या? क्योंकि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास के बाहर बिठा दिया। क्या ऐसा है क्या कि अब मोदी जी के कहने पर राहुल गांधी जी चल रहे हैं क्या? हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब जो बोल रहे थे अरविंद जी, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप पत्रकार कम और बीजेपी के नहीं, ये मत करिए, व्यक्तिगत मत होइए। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, उसी सवाल पर रहिए। संजय सिंह पर आइए। वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने राहुल गांधी को बिठा दिया सीजेपी के आंदोलन को कमजोर करने के लिए। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती कर रहा हूं कि ये देश में स्टूडेंट का मामला, ये छात्र का मामला है। नहीं सर, हमारे भी बच्चे हैं। पॉलिटिकल पार्टियां और उनके नेता हाथ जोड़ते हुए अच्छे नहीं लगते हैं इस मुद्दे पर, खासतौर से हम ये कह रहे हैं कि ये छात्रों की बात है, ये छात्रों की बात है, लाखों परिवारों की बात है। संवेदनशीलता दिखाइए, पॉलिटिकल माइलेज देने की कोशिश मत करिए। लेकिन आपके सहयोगी की तरफ से एक आरोप लगाया जा रहा है। इकबाल भाई उसी सवाल पर रहिए, मैं भटकूंगा नहीं दाएं बाएं। संजय सिंह का यह कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर राहुल गांधी उनके आवास के बाहर बैठ गए ताकि सीजेपी का जो आंदोलन है वो कमजोर हो जाए। ऐसा है क्या राहुल गांधी का रिमोट प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है क्या? देखिए, राहुल गांधी जी बस एक चीज जानते हैं कि देश में अगर आवाज दबाई जाएगी, उस देश की आवाज राहुल गांधी बनेंगे। तो ये बात संजय सिंह नहीं समझ रहे हैं, नहीं मान रहे हैं क्या? बन रहे हैं। हाँ। उन छात्रों की आवाज बन के वो बाहर निकले हैं। वो एक दिन से नहीं निकल रहे, वो काफी दिनों से निकले, जब से नीट का पेपर लीक हुआ है। और राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी तो अभी सर हमने एक उनका कार्यक्रम देखा देहरादून में, जहां पर वो नीट पर गूंज कार्यक्रम कर रहे थे। इसके अलावा हमने उनको नहीं देखा कि उन्होंने नीट पर कोई आंदोलन किया हो या उन्होंने कोई प्रदर्शन किया हो या कभी धरना दिया हो। राजस्थान के कोटा में आंदोलन हुआ। नितेंद्र भाई, क्या वाकई में ये हो रहा है क्या? छीना झपटी की कोशिश चल रही है क्या कि ज्यादा माइलेज कौन ले ले? मतलब पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से नेता हमें मंच पर नजर आए, उसके बाद डिंपल जी हमें नजर आई, फिर राहुल गांधी जी को कल शाम लगा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस प्रोटेस्ट में और इस माइलेज में मैं कहीं पीछे छूट रहा हूं। उसके बाद आज वो धरने पर बैठ गए, और जब उनका धरना चल ही रहा था तो अचानक से वहां पर अखिलेश यादव जी भी पहुंच गए। क्या यही चल रहा है क्या कि छात्रों का जो होगा सो होगा, पहले 27 की पिच तैयार कर ली जाए? क्या ये चल रहा है क्या? जी नहीं अमित जी, सबसे पहली चीज ये सवाल ये है कि जिम्मेदारी और जवाबदेही, इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी किसकी थी और जवाबदेही किसकी थी? क्या भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान एनडीए की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी की ये जिम्मेदारी नहीं है कि ये एक दिन का क्रम नहीं, लगातार महीनों से पूरे प्रदेश के छात्र, पूरे देश के छात्र परेशान हैं और इसका आज तक समाधान नहीं। मैं लेटेस्ट घटना कल की बताता हूं। अभी आपका री नीट के एग्जाम का रिजल्ट आया। कानपुर की हमारी छात्रा आर्या सिंह, जिसकी ओएमआर सीट के अनुसार 609 नंबर होने चाहिए थे, उसको वेबसाइट में दिखता है 540 नंबर। वो परेशान हो जाती है, लगातार उसके परिवार के लोग वेबसाइट चेक करते हैं और रात को 2 बजे उसके जो 540 नंबर थे वो 167 नंबर हो जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? हमने मान लिया कि गड़बड़ी हुई है नितिन भाई, लेकिन एक सवाल ये है, नितिन भाई, हमने मान लिया कि गड़बड़ी हुई है, तभी तो परीक्षा निरस्त हुई और दोबारा से परीक्षा हुई, और अभी भी कोई गड़बड़ी हुई है तो उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं। नितिन भाई 1 सेकंड सुन तो लीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो आंदोलन सीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, नितिन भाई, जो आंदोलन सीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी भी कर सकती थी, ये कांग्रेस पार्टी भी कर सकती थी। अभी जब मॉनसून सत्र शुरू हुआ और आपके सांसद दिल्ली पहुंचे, तब अचानक से इस आंदोलन की और नीट पेपर लीक की या फिर उन छात्रों की याद क्यों आई जिन्होंने सुसाइड कर लिया? उससे पहले आप लोगों की तरफ से ऐसा धरना प्रदर्शन, ऐसा आंदोलन क्यों नहीं किया गया? आप भी तो कर सकते थे ना।
अमित जी, इसका मतलब है कि आप लोग लगातार विपक्ष की गतिविधियों पर नजर नहीं रखते। जिस दिन से इस घटना हुई तब से लगातार समाजवादी पार्टी बोल रही है और हर आंदोलन बोल रही है। मैं कहां कह रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी बोलेगी नहीं तो करेगी क्या? मैं कह रहा हूं उसी जंतर मंतर पर अखिलेश यादव जी का भी मंच लग सकता था ना नितिन भाई, के माध्यम से। और जब सदन आया, जब दिल्ली में कोई था नहीं, सदन चल नहीं रहा था, तो सदन में कौन कहता? तब हम लोग सड़कों में लड़ रहे थे। अरे वो सीजेपी वाले सदन देखकर थोड़ी ना आए थे, वो तो जंतर मंतर पर आए, धरने पर बैठ गए। मैं कह रहा हूं वाकई में अगर उन छात्रों के प्रति हमदर्दी है, अगर सियासी मजबूरी नहीं है, तो उसी जंतर मंतर पर अखिलेश यादव जी का, राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का, डिंपल जी का भी मंच लग सकता था ना, नहीं लगा ना? देखिए, एक बात आप लगातार, ये दोनों तरफ से चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी टैया, विपक्ष का ये नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी हो या संपूर्ण विपक्ष हो, एक तरीका होता है कब किसको क्या बात कहनी। एग्जैक्टली, यही मैं कह रहा हूं। सियासत में ये बात कही जाती है कि सब कुछ सहूलियत के हिसाब से किया जाता है, कब क्या कहां कैसे कहना है ये नेताओं से बेहतर कोई नहीं जानता। नितिन भाई, आपने ईमानदारी से इस बात को स्वीकार किया, इसके लिए आपका साधुवाद। आनंद जी, ऐसा तो नहीं कि इस देश के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में अतीत में कभी कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। मनमोहन सिंह की सरकार में 20-20 मंत्रियों के इस्तीफे हुए हैं और हम सभी जानते हैं कि कोई अधिकारी अगर सही तरीके से अपने काम का निर्वहन नहीं कर पाता है तो उसका भी तबादला होता है, उसका भी निलंबन होता है। तो फिर इतनी हठधर्मिता क्यों? विपक्ष ये पूछ रहा है कि अगर ये छात्र कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पाए, तो क्या ये नहीं होना चाहिए क्या? देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट है कि जो इसमें दोषी थे उनको गिरफ्तार किया गया है, जांच चल रही है और जो भी छात्रों की उचित मांग होगी उसके आधार पर सरकार फैसला लेगी। लेकिन अपनी कोई मांग रखकर और छात्रों की मांग के पीछे ये थके थकाए, दगे दगाए, भगे भगाए जो नेता हैं, जिनको देश की जनता खारिज कर चुकी है, जिनको देश की जनता ठुकरा चुकी है, वो फिर सिर्फ मुखौटा बदल के छात्रों के पीछे खड़े। मैं माफी के साथ आपको रोकूंगा आनंद जी। नितिन भाई, आपको भी क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, हमें डिबेट समाप्त करनी होगी। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि आंदोलन की आड़ में अराजकता नहीं होनी चाहिए, देश को आग में नहीं झोंका जाना चाहिए, किसी के इस्तीफे की आड़ में देश को आग में झोंक दिया जाए, इसके पक्षधर हम सब नहीं हैं। देश को नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका बना दिया जाए, ये हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक नहीं चाहेगा। और छात्रों की आड़ में अगर सियासी रोटी सेकी जा रही है तो छात्र भी इस बात को समझ रहे हैं और देश के नागरिक भी इस बात को समझ रहे हैं। समय आने पर इसका भी जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2-2 का हिस्सा बनने के लिए खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।